नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। जैसे जो सिक्योरिटी सुरक्षा की बात कही जा रही थी महुआ मोइत्रा के बारे में कि किसी सांसद के पासवर्ड का उपयोग करके उसका मिसयूज होने की संभावना है। यहाँ पर सिम्हा जो जिनके रिकमेंडेशन पर इन लोगों को लोकसभा में एंट्री मिली, उनका ये कहना है कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट देखने की बार बार उनसे गुजारिश की जा रही थी, जिसके बाद उनको पास दिया गया। तो हम सारे लोग संसद की गतिविधि, संसद की कार्यवाही को जानते रहे हैं, कवर करते रहे हैं और संसद की सुरक्षा को लेकर के बहुत जिस तरह से सक्रियता रहती है, जिस तरह से कठिनाई होती है सांसदों जर्नलिस्ट को कवर करने के लिए, उसको देख करके यही लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन सांसद के पास पर जिस तरह से कोई व्यक्ति आसानी से एक्सेस पा लेता है, ये एक बड़ा चौंकाने वाली न केवल सूचना है बल्कि सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा, इसलिए कि सांसदों के पास पर, सांसदों के उस पर बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं। तो ये एक मामला है जिसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो महुआ मोइत्रा का पासवर्ड शेयर करने की बात हो या सिम्हा साहब के नाम पर पास लेने की बात हो। इन सब पर मुझे लगता है कि सरकार को, सुरक्षा कर्मियों को बहुत गहन जांच करके इसका कोई फूल प्रूफ समाधान निकालने की जरूरत है, तभी इसका कोई होगा। बाकी पक्ष और विपक्ष का जो झगड़ा है सुरक्षा में चूक को लेकर के और सुरक्षा में सचेत रहने को लेकर के, ये न थमने वाला विवाद है, ये चलता रहेगा। अभी हम देखते हैं कि इस मामले में और कौन सी परतें खुलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा के मामले में थोड़ी और सख्ती की शायद जरूरत है, विशेष रूप से जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के माध्यम से लोग आते हैं। जिस तरह से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की बुरी हार हुई है, उसके बाद विपक्ष के बाद विशेष रूप से INDIA गठबंधन के पास इस तरह का कोई इशू नहीं दिख रहा था जहां पर वो मुखर होकर के अपनी बात रख पाते। इसके पहले के 2 संसद के जो अधिवेशन हुए थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे विपक्ष के विरोध के कारण। महुआ मोइत्रा का मामला था, लेकिन महुआ मोइत्रा का मामला उतना विरोध का उतना मुखर स्वरूप नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन जो संसद में अभी हमला हुआ है उसने विपक्ष को एक बार फिर नया हथियार दिया है जिससे वो सरकार पर आक्रमण कर सके। लेकिन सरकार भी इस मामले में न तो किसी तरह से डिफेंसिव दिख रही है, बल्कि उसको निपटने के लिए विपक्ष पर ही आक्रामक है। पार्लियामेंट में आक्रमण की यह पहली घटना नहीं है और निश्चित रूप से इस मामले में गृह मंत्रालय की जवाबदेही है। गृह मंत्रालय जवाबदेह है। गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में जरूर कुछ न कुछ संसद में आकर के कहना चाहिए और विपक्ष इसी तरह की मांग कर रहा है। हालांकि इसके पहले भी एक बार पिस्टल लेकर के पार्लियामेंट में घुसने की घटना थी, बड़ा आक्रमण हुआ था 13 तारीख को, 10 से लगभग 22 साल पहले, जिसमें बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और वो बड़ा आक्रमण था और उसमें कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लेकिन ये जो मामला है जिसमें अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और विपक्ष इसको हथियार की तरह से इस्तेमाल करता रहा है, विपक्ष को इसको पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहिए। विपक्ष अगर इसको पॉलिटिकली लड़ेगा तो एक बार फिर नुकसान में रहेगा। विपक्ष इन सब मामले में, जहां देश की सुरक्षा का मामला है, वहां देश की सुरक्षा को सरकार के साथ समर्थन से अगर रहेगा तो उसको फायदा होगा। लेकिन अगर उसमें अपनी राजनीतिक फायदा देखने की कोशिश करेगा या अपना राजनीतिक गणित बिठाने की कोशिश करेगा तो ये दांव हमेशा उल्टा पड़ा है। मैंने छत्तीसगढ़ के मामले में कहा था महादेव ऐप को लेकर के कि महादेव ऐप के मामले में अगर भाजपा ने इसको देश के खिलाफ और देश की सुरक्षा के खिलाफ का मामला बना दिया तो ये भाजपा को
फायदा दे सकता है और ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस वहां हतप्रभ रह जाए भाजपा के प्रदर्शन को लेकर के, और वैसा ही हुआ। अब यहां एक बार फिर पार्लियामेंट में मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। राष्ट्रीय सुरक्षा से निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के मुश्किल पैदा हुई है। पार्लियामेंट जैसी सबसे ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन पर कुछ लोग घुस जाते हैं और प्लास्टिक के कैनिस्टर से स्मोक बम चलाते हैं। पूरी की पूरी संसद की सुरक्षा खतरे में थी और सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर सुरक्षा चूक को आप सरकार और व्यक्ति पर ला दीजिएगा तो आपको निश्चित तौर पर राजनीतिक नुकसान होगा। राजनीतिक नुकसान से बचने का एक तरीका है कि जहां जो राष्ट्रीय हित के मामले हैं उन मामलों में सबको एक साथ खड़े रहना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष का कोई दल हो। और यही उनके लिए नया चुनावी तरीका, नई चुनावी रणनीति हो सकती है। और इसके इतर अगर वो जाएंगे तो मात खाएंगे, जैसा मैंने महादेव ऐप के बारे में कहा। विपक्ष ने इसमें विरोध किया, विपक्ष की अपनी मांगे थी। सरकार उन मांगों को लेकर के कितना सकारात्मक थी, कितना नकारात्मक थी, ये चर्चा में या समय के साथ पता लगेगा। लेकिन विपक्ष को अपनी तरीके को संजीदा ढंग से कहना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।